वाणी के बारे में एक बात कही गई, प्रिय वाक्य प्रदान तुष्यंति सर्व जंतव तस्मात् अदेव वक्तव्यम वचने का दारिद्र्यता। ये वाणी दो तरह की होती है, एक मधुर वाणी होती है और एक कटु वाणी होती है। यहां जो देव का प्रसंग आया ये इसी बात का सूचक है कि वाणी मधुर भी होती है और वाणी कटु भी होती है। और भगवान महावीर क्या कहते हैं? भगवान महावीर कहते हैं कटु कठोर वचन नहीं बोलना। तभी तो प्रभु ने कहा एक वक्तव्य, ये जो वक्तव्य है यह फर्ज से ये कठोर है, इसको नहीं बोलना, असत्य भी नहीं बोलना। फिर बोला क्या जाए? जो मधुर हो वह बोला जाए, उसको बोलना चाहिए। आप भगवती स्तोत्र सुन रहे हो, शास्त्र सुन रहे हो, कुछ सीखो और कुछ समझो और बात को अपने जीवन के अंदर उतारो। कटु कठोर नहीं बोलना और असत्य नहीं बोलना। कैसा बोलना है? मधुर बोलना है और मधुर के साथ में वह सत्य भी होना चाहिए। ये भी बात इस संवाद और चर्चा के अंदर बताई गई। एक बात पुराने संतों की, लोग पहले मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे, आजकल तो स्टील के, दूसरे प्लास्टिक के, दूसरी चीजों के बर्तनों का प्रयोग चल रहा है। एक जमाना रहा जब मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता था। जब कोई व्यक्ति, भाई बहन कोई भी मिट्टी का बर्तन घड़ा लेने के लिए जाते थे, दुकान पर कुम्हार के यहाँ पर जाते थे, बर्तन देखते थे, पसंद करते थे, उसका आकार प्रकार सब कुछ, ये सब देखने के बाद में एक बात और देखी जाती थी कि ये बर्तन टूटा हुआ तो नहीं, दिखाई न दे रहा हो और कहीं से कुछ थोड़ी इसमें दराज हो, कुछ हो। इसके लिए लोग उस बर्तन को बजा करके देखते। बजाने का मतलब उसके आवाज को सुनते थे, आवाज कैसी आ रही है। और आदमी कितने झूठ बोल ले, बर्तन बेचने वाला झूठ बोल ले और कोई झूठ बोल ले, कितना उस पर रंग रोगन कर लो, कुछ कर लो, अगर उसमें कोई किसी तरह की दराज है, कुछ है, आवाज झूठ नहीं बोलेगी, पता चल जाएगा नहीं भाई बर्तन ठीक नहीं है। ये तो आवाज कुछ और तरह की आ रही है। व्यक्ति का पता कैसे लगता है? उदाहरण ये दिया गया कि ये घट, ये घड़ा साबुत है या ये टूटा हुआ है, ये कैसा है, किससे पता चला? उसके आवाज से पता चला। घड़े का पता उसके आवाज से चला और व्यक्ति का पता। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है भगवती सूत्र का। मैं कई बार सोचता हूं क्या अद्भुत बात बताई भगवान ने यहाँ पर कि वचन कैसा सत्य वचन हो, फर्श न हो और वचन जो है वो पूरी तरह सत्य होना चाहिए। क्या अद्भुत संवाद है। यहाँ पर बता रहे हैं हम कि जो वाणी है, जो वचन है, वह है उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। व्यक्ति कैसा है, सत्यवादी है, सत्यवादी है, कठोर बोलने वाला किस तरह का है, यह पता उसकी वाणी से चलता है। जैसे बर्तन का पता उसकी आवाज से चला, हमारा भी पता हमारी वाणी से चलता है। हम न समझें अपने आप का अलग बात है, दूसरा समझ लेता है कि व्यक्ति कैसा और किस तरह का व्यक्ति। एक बात और, इस वाणी को उर्दू में जबान कहते हैं। उर्दू जबान, फारसी जबान, भाषा, वाणी। एक तो जबान ये जो मांस की है बनी हुई है, शरीर का टुकड़ा है, ये वहां वाणी का अर्थ जो जबान का अर्थ जो वाणी है, वहां ये अर्थ है। बंधु हो, जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेक करता है, जो भी कुछ देखते हैं, नाड़ी भी देखता है, बीपी भी देखता है और सब देखता है। ये सब देखने के बाद एक काम और करता है डॉक्टर, वो मरीज से क्या कहता है, जरा अपनी जीभ दिखाना। अब बोलो भाइयों, ठीक है ना ये बात?
सब हो। क्या क्या आपका तो काम हर रोज ही पड़ता हुआ, आप तो सेवा में लगे रहते हो, वहां पर मरीजों के आप तो देखते ही हो। डॉक्टर सारी चीजें देखने के बाद में और फिर क्या कहेगा, जरा अपनी जीभ दिखाना। डॉक्टर जीभ देखता है, सवाल है जीभ का देखता क्या है डॉक्टर? डॉक्टर ये देखता है अगर जीभ गंदी है तो इसका पेट खराब है, आदि बीमार है, और जीभ अगर साफ है तो इसका पेट ठीक है और इसकी बीमारी नहीं है। या जो कुछ उसने सोचना समझना उसको समझता है। डॉक्टर जीभ को देख करके अनुमान करता है। बंद हो, डॉक्टर के अनुसार जीभ साफ होनी चाहिए। जीभ साफ हो गए व्यक्ति स्वस्थ होगा, और मैली हो गए अस्वस्थ होगा। अब इस बात को थोड़ी व्याख्यायित करूं, कुछ कहूं मैं। जिसकी जीभ गंदी होने का मतलब जिसको ठीक से बोलना नहीं आता, उसकी जीभ गंदी है। जो असभ्य बोलता है, कठोर बोलता है, कटु बोलता है, झूठ बोलता है, उसकी जीभ गंदी है। और जिसकी जीभ गंदी है, बंधुओं, जैसे गंदी जीभ से आदि बीमार का पता चलता है, उससे व्यक्ति का पता चलता है कि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। इसके बोलने का तरीका, इसका ढंग, इसके बाद वो सही नहीं है। इसलिए जबान से पता चला कि वे व्यक्ति कैसा है। जीभ साफ होनी चाहिए, अर्थात आदमी की भाषा निर्मल होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। आदमी की भाषा अगर स्वच्छ है, निर्मल है और सुकोमल है, व्यक्ति स्वस्थ है। और अगर जीव गंदी है तो बंधुओं फिर जीवन ठीक नहीं है। मैं समझता हूं हर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा सोचता है, लेकिन जीव से पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, इसका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, तभी पता चल जाता है। बंधुओं, ये जो हम बोलते हैं ना, इस बोलने का आप ये न समझे कि भाई दूसरे के ऊपर असर पड़ता, हमारे ऊपर भी पड़ता। जैसे किसी ने कोई असभ्य बोला तो उस आदमी को दुख होगा, क्रोध आएगा, जो कुछ होगा, प्रतिक्रिया होगी। इस वाणी का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए मैं सोच करके और विचार करके बोलना चाहिए, हम क्या बोले, हम क्या कह रहे हैं। आपको मैं एक प्रसंग बता रहा हूं कि वाणी का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ता है। जैन महाभारत के अंदर प्रसंग आता है। एक बार नारद जी पांडवों के महलों में आए। नारद का व्यक्तित्व, उनका जीवन इतना निर्मल और स्वच्छ है कि उनके लिए कोई कहीं भी प्रतिबंध नहीं होता कि भी आप पूछ के जाएंगे, ऐसे जाएंगे, कहीं भी किसी भी जगह। और वो सीधे रनिवास में महलों में चले। उस समय द्रौपदी कुछ अपना श्रृंगार, कुछ ऐसा कुछ कर रही थी। उसका ध्यान दर्पण में था, उसका ध्यान अपने श्रृंगार में था। कौन आया ये उसने नहीं देखा। नारद जी आए, कुछ पल खड़े भी रहे कि भाई ये मुझे देखेगी और फिर आने के लिए आमंत्रित करेगी, स्वागत करेगी, आओ महाराज पधारो, बैठो, कहेगी कुछ। द्रौपदी ने उन्हें देखा ही नहीं। अब उसने तो जानबूझ के ऐसा किया, उसका ध्यान अपने दूसरे कार्य में था। इस बात का नारद जी बुरा मान गए। इसको तो बड़ा अहंकार है, मैं आया, मैं खड़ा रहा और इसने मेरे को अंदर भी नहीं बुलाया, बोले भी नहीं, कोई सत्कार नहीं किया। इस बात से नारद जी नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, कुछ क्रोध भी आ गया और जाते जाते मन में कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। अब आप नारद जी नाम से ही समझते हैं कि इस मामले में तो नारद जी इधर का उधर, उधर का इधर, ये सब लगाने में, आपस में युद्ध करवाने में, भिड़ाने में नारद जी का तो काम अपना अद्भुत है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं देखूंगा।
नारद जी राजसभा में गई नहीं, पांडवों से मिले नहीं, कुछ नहीं, और वो तो जो गगनगामिनी उनके पास विद्या होती है, आकाश मार्ग से उड़ गए। बोले देखो मौका आएगा देखूंगा। वो एक बार ऐसे ही आकाश मार्ग से उड़ते हुए जाते हुए बंधुओं वे अमरकंका नाम की एक राजधानी थी, नगर था, वे वहां पहुंच गए। अमरकंका, वहां के राजा का नाम पद्मनाभ था, और वो पद्मनाभ से जाकर के मिले, बैठे, बातचीत हुई। पद्मनाभ बातचीत में कुछ एक बात कह बैठे, नारद जी आप इतनी जगह घूमते हो, भरत क्षेत्र में जाते हो, आप यहाँ भी आए हो, और इस तरह से आप सब जगह जाते रहते हो, घूमते हो, आपने मेरे रनिवास जैसा कोई महल, रानियां कहीं और कहीं भी देखे? नारद जी को मौका मिला, और वो ऐसे फीकी से जिसके बोले जो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको इतना ही पता था कि इतना ही है संसार, इतना ही जानता है वो। क्या मतलब? बोले मतलब यही है कि आपकी दुनिया छोटी सी है ना, आप इतना ही जानते हो, आपको पता नहीं दुनिया और भी है। वो तो ठीक है, दुनिया तो, आप बात क्या कहना चाहते हो? बात नारद जी ने यूं कही, जो तुम इतने अपने रनिवास की प्रशंसा कर रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं। अकेली द्रौपदी रानी इतने सौंदर्य संपन्न है कि उसके बराबर में और कोई स्त्री नहीं। ये बात, ये वीर बो दिया उन्होंने। मनुष्य की दुर्बलताओं की अनेक कथाएं रामायण इस बात के ऊपर आधारित है। बंधुओं और बहुत सारी कथाएं इस तरह की। द्रौपदी का ये प्रसंग जैन महाभारत के अंदर आया। पद्मनाभ राजा ने जब ये सुना कि ऐसा है, उसका मन भी दूषित हो गया, और वह भी क्या सोच बैठा कि मैं द्रौपदी को प्राप्त करूं। इसके लिए उसने एक कोई मित्र देव था उसने उसको स्मरण किया और उससे कहा कि भी तुम अपहरण करके द्रौपदी को लेकर आओ। देवता ने कहा क्या बात करे, अग्नि से नहीं खेलना चाहिए। कोई आदमी इतनी बड़ी गलती करने लगे, आग को उठाने लगे, जलेगा। तुम भी ऐसा काम करने जा रहे हो, देव होकर इतने कायरों की बात करते हो तुम। ये तो मेरा काम है ना, इस बात में तो तुम्हारा काम इतना ही है, तुम उसका अपहरण करके और मेरी राजधानी में अमरकंका में ले आओ।